दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ऑक्सीजन पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने एक ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत से 4 गुना अधिक मांग की थी और उसके इस झूठ के चलते देश के कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई थी। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, अरविंद केजरीवाल के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे जो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अफेक्टेड हुए, क्योंकि सभी जगह से ऑक्सीजन की मात्रा काट कर दिल्ली भेजना पड़ा था। संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत बताई गई, जिससे ऑक्सीजन टैंकर सड़क पर खड़े रहे। अगर ये ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में उपयोग होती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। यह अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया जघन्य अपराध है। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा गुनाह है, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वहीं इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक अप्रूव या साइन नहीं की है, जैसा बीजेपी के नेता सुबह से दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले तो पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का बंटाढार किया, अब उन मरीजों, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को भी झूठा बता रहे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से परेशान रहे। मनीष सिसोदिया ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है कि बीजेपी से उस तथाकथित रिपोर्ट की ऑडिट कमेटी के सदस्यों द्वारा साइंड अप्रूव्ड कॉपी तो मांगिए, जिसके बारे में बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है। यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का है, बीजेपी हेडक्वार्टर में बनी किसी कमेटी का थोड़े ही है। बता दें कि दिल्ली में अप्रैल और मई में कोविड-19 की दूसरी लहर पीक पर थी। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते हर रोज़ लोगों की मौत हो रही थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वे जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि उधार लाएं या चोरी करें, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।